हमने लास्ट सेक्शन पे पढ़ लिया था कि आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है। हमारा 5th चैप्टर चल रहा था सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5th बी कि समघात फलन। देखिए नाम में पता चल रहा है समघात, समान घात, यानी वो फलन जिनमें घातें कैसी हो, समान हो, नाम से डिफाइन हो रहा है। तो समघात फलन, देखिए समघात फलन क्या होता है, दो या दो से अधिक चरों का फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव समान होता है, ऐसे फलन को क्या कहते हैं, समघात फलन कहते हैं। सॉरी, n घात का नहीं, ऐसे फलन को समघात फलन कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक चरों का फलन। हमारे पास एक फलन है f जो दो या दो से अधिक चरों का, या तो सिर्फ दो का हो गया x y का, या फिर दो से ज्यादा का x y z t। तो ये एक फलन f जो दो या दो से अधिक चरों का फलन है, एक ऐसा फलन हो कि इसके हर एक पद में, बराबर में डिफाइन करेंगे, हर एक पद में जो चरों, ये चर हैं, इनकी घातों का योग कैसा हो, समान हो, यानी हर एक पद में घातें समान हो। दो है तो हर पद में दो घात हो, तीन का है तो हर पद में तीन घात हो, वो क्या कहलाता है, ऐसा फलन समघात फलन कहलाता है। ठीक है, देखिए डिफाइन करते हैं हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फलन हो गया f जो दो चरों का फलन है एक्स वाई, n घात के बहुपद के रूप में डिफाइन है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ये y की पावर में 1 लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 y क्यूब अप टू an y की पावर n, जहाँ a0 a1 a2 और an तो अचर मान है। यहाँ देखिए इस पहले पद में देखते कितनी घात का है, n घात का है। दूसरे में देखिए x n माइनस 1 और ये प्लस 1, y की घात एक है, ऐड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, n घात का। यहाँ देखिए x की पावर तो n माइनस 2, y की घात 2, ऐड कर दोगे 2 से 2 तो कैंसिल आउट, कितनी घात का है, n घात का। सेम ये 3 कैंसिल आउट, ये भी n घात का और ये भी, यानी इसके हर एक पद में क्या है, घात कितनी है, n घात है। तो यानी ये n घात का समघात फलन है। तो समघात फलन यही होता है कि कोई भी फलन जो कि दो या दो से अधिक चरों का फलन हो, ऐसा फलन हो कि उसके हर एक पद में क्या हो, घातें समान हो, तो वो समघात फलन कहलाता है। ठीक है, नाउ अब मैंने यहाँ से x की पावर n कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में तो क्या बचेगा, a0 प्लस a1, ये क्या बचा, x इनवर्स, x को नीचे लिए ये y अपॉन x, प्लस a2 x की पावर माइनस 2 नीचे लिए ये तो y अपॉन x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से x की पावर माइनस 3 नीचे लिए ये y अपॉन x का होल क्यूब, और x की पावर n कॉमन लिए, यहाँ नहीं है तो क्या आएगा अपॉन में x की पावर n, यानी an y की पावर x, y अपॉन x की पावर n। ये देखिए ये जो a1 a2 ये सारी तो अचर मान है, y अपॉन x की पावर 1, y अपॉन x का होल स्क्वायर, y अपॉन चर कौन से, x और y। तो जो ये मेरे फंक्शन बन रहे किस फॉर्म में, y अपॉन x के रूप में है, आगे बस नहीं, यानी जो ये फलन बन रहा है किस फॉर्म में, y अपॉन x के रूप में है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ये समीकरण 1 है, n घात की समघात फलन कहलाता है। और अब हम इसको ही यूज में लेंगे हमारे क्वेश्चंस करने के लिए भी, और जो थ्योरम्स है हमारी आगे की उसे प्रूफ करने के लिए भी हम सिर्फ इसे ही यूज में लेंगे। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया कि समघात फलन क्या होता है। अब है इन समघात फलनों पर आयलर प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस आयलर प्रमेय से आप क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व इतना इजीली होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए समघात फलनों पर आयलर प्रमेय क्या होती है, इसका स्टेटमेंट याद रखना, ये थ्योरम एग्जाम में आती है, बाय नेम आ सकती है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद करके जाना होगा। यदि आपका f है, ठीक है, x फंक्शन ऑफ एक्स वाई, चरों x तथा y का n घाती समघात फलन हो, तो सिद्ध कीजिए कि x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू nf। ये क्या कह रहा है, जो मेरा f है वो दो चरों का फलन है x और y, और कितने घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन है। तो हमें ये कंडीशन प्रूफ की है। सॉल्यूशन में देखिए, चूंकि हमें दिया हुआ है कि जो f है वो चरों x और y के n घात का समघात फलन है, और हमें पता है n घात का समघात फलन होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x की पावर n कैपिटल F इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। देखिए आपको इस स्मॉल जो f है वो x और y दोनों का फलन है, और यहाँ पे उनका आंशिक अवकलन दिया हो, यानी आपको x
जो स्मॉल एफ है उसका एक्स और वाई के सापेक्ष क्या करना होगा, आंशिक अवकलन करना होगा। यहाँ पे छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो चुका है एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। सबसे पहले मैं इस समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करती हूँ दोनों पक्षों में। इसका स्मॉल एफ तो एक्स और वाई दोनों का फलन है, तो इसका तो एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष होगा, यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स। देखिए ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, u इंटू वी की फॉर्म से होगा। सबसे पहले हम इसे कांस्टेंट रखते हैं और x की पावर n का करते हैं, तो क्या होगा n x की पावर n माइनस 1 f इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। अब x की पावर n का कांस्टेंट रखो, इस फलन का कीजिए, फलन का तो पहले तो क्या होगा f डैश y अपॉन x और 1 अपॉन x का भी करोगे जो क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। y कांस्टेंट है जब x के सापेक्ष कर रहे हो, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 एफ इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो गया एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई एफ डैश इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्योंकि इसे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप इसे x से मल्टीप्लाई कीजिए, x डेल एफ ओवर डेल। देखिए यहां जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर में एक पावर ऐड होगी 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी n x की पावर n f इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। यहां जब x से मल्टीप्लाई करोगे पावर में 1 ऐड हो गया, कितना बचेगा x की पावर n माइनस 1 y f डैश इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। क्लियर है। देखिए आपको इसी तरीके से आया है, सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है, फिर ये पावर एक्स की पावर एन अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स पावर माइनस 2 और इसे एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब है समीकरण एक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, देखिए जब वाई के सापेक्ष करोगे डेल एफ ओवर डेल वाई तो एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ये एज इट इज एक्स की पावर एन, इसका तो होगा ये हो गया एफ डैश वाई फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का क्या होगा तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एन अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब इसको क्या कर रखा है वाई से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वाई से कीजिए वाई डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई से करोगे तो ये हो गया एक्स की पावर एन माइनस 1, ये तो आपकी समीकरण 2 थी, वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। समीकरण 3, इन दोनों समीकरण को ऐड कीजिए 2 और 3 को, जैसे ऐड करोगे ये माइनस की प्लस की कैंसिल आउट, फिर क्या बचेगा एन एक्स की पावर एन एफ इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। और समीकरण 1 में देखिए ये वैल्यूज किसके बराबर है स्मॉल एफ के, यानी एन एफ। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे फंक्शन f था वो n घात का समघात फलन दिया हुआ था, तो मैंने n घात का समघात फलन बना दिए। अब इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो मुझे ये इक्वेशन मिली। चूंकि यहाँ जो प्रूफ करना है उसमें डेल एफ ओवर डेल एक्स किससे मल्टीप्लाई किया है, x से मल्टीप्लाई किया हुआ। जैसे ही आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब वापस से समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, ये मिलेगा x की पावर n अपॉन एक्स, ऊपर जाएगा तो x की पावर n माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है y से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे आपने इसको y से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिला आपको y डेल एफ ओवर डेल एक्स की पावर n माइनस 1 y एफ डैश y अपॉन एक्स। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, जैसे दोनों समीकरण को जोड़ दोगे ये वाली टर्म कैंसिल आउट, आपको मिलेगा x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन एफ इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। समीकरण 1 से किसके बराबर है स्मॉल एफ के बराबर है। ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रूफ होगी। आइलप तो आइलप प्रमेय होती है x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। क्लियर है। नाउ अब हमारी आगे की कुछ थ्योरम्स है जो इसी के ऊपर बेसिस है। क्या है कि यदि फलन f जो कि किसका फलन है x और y का फंक्शन है, चरों x y के n घात का एक समघात फलन हो, ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस प्रूफ करनी। देखिए आपको जो f है वो n घात का समघात फलन दिया हुआ है, और जब हमें पता है कि अगर f n घात का समघात फलन है तो आयलर प्रमेय क्या होती है कि x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये इक्वेशंस होती है। नाउ मुझे फर्स्ट को जो प्रूफ करना है, तो अगर आप इसमें गौर से देखिए किससे प्रूफ होगी, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से। तो देखिए
x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। जैसे x के सापेक्ष, ये भी x का फंक्शन है और स्मॉल f भी x का फंक्शन है, x को कांस्टेंट रखिए, इसका कीजिए तो डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर यही मिलेगा आपको। प्लस अब डेल f ओवर डेल x को कांस्टेंट रखिए, इस x का कीजिए, क्या हो गया 1, यानी डेल f ओवर डेल x। प्लस x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो y कांस्टेंट रहेगा, डेल f, लेकिन इस स्मॉल f का तो होगा क्योंकि स्मॉल f x और y दोनों का फंक्शन है, तो ये हो गया y डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू n। ये स्मॉल f ही है जो कि x और y का फंक्शन डेल f ओवर डेल x। इस डेल f ओवर डेल x को इधर ले जाइए तो ये हो गया x डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल f ओवर डेल x कॉमन आ गया तो n माइनस 1 डेल f ओवर डेल x। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट आपको अपना समझ में आ जाएगा। हमें दिया है कि f है वो n घात का समघात फलन है, तो आयलर प्रमेय से कि x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू nf। इस समीकरण एक के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए तो x कांस्टेंट डेल f ओवर डेल x का डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर प्लस x डेल f ओवर डेल x को कांस्टेंट रखा, x का क्या 1 प्लस डेल f ओवर डेल x प्लस y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो तो y कैसा है, अचर है, लेकिन ये f तो xy का फलन है तो इसका करोगे तो डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू n डेल f ओवर डेल x। इस डेल f ओवर डेल x को इधर ले जाइए, दोनों में से डेल f ओवर डेल x कॉमन आ रहा है तो ये आपका बचा x डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल f ओवर डेल x। ठीक है, अब समीकरण हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। जैसे ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, आप y के सापेक्ष करोगे तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कीजिए इसका y के सापेक्ष, क्योंकि x तो कांस्टेंट है लेकिन f y का फंक्शन है तो इसका करोगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर f ओवर डेल y डेल x प्लस इसका a इंटू यू इंटू वी की फॉर्म से y को कांस्टेंट रखिए, डेल f ओवर डेल y का करोगे तो y डेल स्क्वायर f ओवर डेल y स्क्वायर प्लस डेल f ओवर डेल y को कांस्टेंट रखिए, y का करोगे तो 1, ये हो गया डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू n डेल f ओवर डेल y। इस डेल f ओवर डेल y को इधर लीजिए, दोनों में से कॉमन आ गया, ये तो गया n माइनस 1 डेल f ओवर डेल y। और चूंकि मैंने आपको बताया था आंशिक अवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर f ओवर डेल y डेल x के, तो ये किसके बराबर हो गया, डेल x डेल y। तो x डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर f ओवर डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल f ओवर डेल y। क्लियर है। नाउ समीकरण 2 को x से तथा 3 को y से गुणा करके जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ोगे तो ये तो आपको LHS में ये मिलेगा, आपको समझ में आ जाए क्यों। देखिए x डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर LHS के y डेल स्क्वायर f ओवर डेल y स्क्वायर, ये xy डेल स्क्वायर f डेल x डेल y और xy तो 2xy हो गया। यहाँ जैसे करोगे दोनों में से n माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y। समीकरण 1 में देखिए x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y किसके बराबर है, nf के। पुट कर दीजिए यहाँ पे, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरम्स होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आयलर थ्योरम है वो क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने आपको आयलर स्टेटमेंट के साथ कराई थी, क्योंकि क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी।